आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवरलोड रिले क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों जो OLR होती है वो काफ़ी कंपनियों की आती है और इनकी जो बनावट होती है उनमें काफ़ी डिफरेंस भी पाया जाता है, लेकिन इनकी जो वर्किंग होती है वो लगभग सेम होती है। ये हमारे पास जो रिले है ये श्नाइडर की है। तो OLR का हम यूज़ क्यों करते हैं? तो दोस्तों मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कॉन्टैक्टर के बारे में बताया था। जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसके नीचे आपने देखा होगा कि ये OLR रिले लगी होती है। तो ये दोस्तों मेनली इसलिए लगाई जाती है कि कॉन्टैक्टर से हमें क्या है कि किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन मिलती नहीं है, लेकिन जब हम ये OLR रिले लगा देते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ओवरलोड रिले से हमें मेनली 2 टाइप की प्रोटेक्शन मिलती है। पहली होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन। दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन में ये होता है कि जब भी हमारी कोई इक्विपमेंट जो कॉन्टैक्टर से चल रहा होता है, मान लो हमारी मोटर ही चल रही है, तो मान लो उसकी जो करंट कैपेसिटी है वो 10 एम्पेयर के करीब है। आपको यहाँ पे कुछ एक नॉब दिखने को मिलेगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट की सेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ क्लियर विजिबल नहीं आ रहा। तो वैसे जितनी भी रिले आती हैं ना उनमें आपको ये क्लियरली विजिबल मिलेगा कि हम इसमें क्या है, इसकी सेटिंग कर देते हैं कि 10 एम्पेयर करंट जो होता है, मान लो करंट उसकी कैपेसिटी है मोटर की, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। तो मान लो अगर हमारी मोटर जो है रेटेड करंट से ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देती है तो ये जो हमारी OLR होती है वो ट्रिप हो जाती है। दूसरी जो प्रोटेक्शन हमें मिलती है वो है फेज फेलियर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों क्या होता है कि कॉन्टैक्टर के नीचे ये जो हमारी OLR होती है वो कुछ ऐसे लग जाती है, और जब मान लो हमारे 3 के 3 फेज़ आ रहे हैं ऊपर से, तो हमारी मोटर तो रन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो उसमें से कोई एक फेज़ जो है नहीं आ रहा, तो कोई भी मोटर को चलने के लिए 3 फेज़ चाहिए होते हैं। तो मान लो एक फेज़ नहीं आ रहा, तो अगर OLR नहीं है तो हमारी जो मोटर है वो 2 फेज़ पे जो है रन हो जाएगी, और जो हमारी मोटर है वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए ये जो OLR रिले होती है, अगर इसमें से कोई एक फेज़ भी नहीं आता है तो ये तब भी ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों OLR का पूरा नाम जो होता है, इसका नाम होता है थर्मल ओवरलोड रिले, क्योंकि ये जो होती है ना OLR, ये हीट के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है ना। आप अगर हीट का फार्मूला देखें तो कुछ ऐसा होता है। H = I²RT। अगर हमारा करंट अगर बढ़ेगा तो हमारी हीट भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर या रेजिस्टेंस कुछ भी बढ़ेगा तो हमारी हीट बढ़ेगी। इसमें एक बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है, जितना अगर इसमें हमने करंट की सेटिंग की है उतना करंट अगर हमारा इसमें से गुजरता रहता है तो ये हमारी रिले चलती रहती है। लेकिन उससे अगर ज़्यादा अगर करंट जो इससे पास होता है तो ये हमारी जो OLR है वो ट्रिप कर देती है, ठीक है ना। इसका सिंबल जो होता है ना कुछ ऐसे होता है। कहीं भी आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में या कहीं भी आप इस सिंबल को लगा हुआ देखें तो इसका मतलब है कि वहाँ पे OLR लगी हुई है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये हमें फेज़ फेलियर से और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है, तो शॉर्ट सर्किट से हमें ये प्रोटेक्शन नहीं देती। तो इसलिए दोस्तों हम MCB का भी उपयोग करेंगे। तो इसका यूज़ दोस्तों कहाँ होता है? सबसे पहले हम जो फेज़ सप्लाई देते हैं, 3 फेज़ सप्लाई आती है, सबसे पहले हम MCB में देंगे, उसके बाद कॉन्टैक्टर में देंगे, और कॉन्टैक्टर के नीचे ही हम OLR को लगा देंगे, और उसके बाद जो है अपनी सप्लाई मोटर तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कुछ क्वेश्चन या डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर करें।